छन्न के इन दुख खबरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, छन्न, इस वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म धारण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है। यदि मैं आज स्नेह के कारण अपने संबंधियों का परित्याग न भी करता, तो भी एक न एक दिन मृत्यु के कारण मुझे उनसे अनिवार्य रूप से पृथक होना ही पड़ता। जिस स्त्री माता ने मुझे इतना कष्ट सहकर जन्म दिया था, वह अब कहां है और मैं कहां हूं। जैसे पक्षी एक वृक्ष की शाखा पर एकत्र होते हैं, फिर उड़कर नाना दिशाओं में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही प्राणियों की दशा होती है। उनका वियोग निश्चित है। जैसे बादल एकत्र होकर पुनः नाना दिशाओं में बिखर जाते हैं, ठीक वैसे ही प्राणियों का भी वियोग अनिवार्य है। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एकत्र होकर फिर बिखरता रहता है, इसलिए संयोग के समय किसी भी वस्तु को अपना समझकर उससे चिपक जाना भयावह है, क्योंकि यही संसार की प्रकृति है। इसलिए मित्र, शोक मत करो, वापस लौट जाओ। यदि मन न माने तो जाकर फिर लौट आना। मुझसे कुछ और मत कहना। कपिलवस्तु के लोगों से जाकर केवल इतना कहना कि जिसके लिए तुम्हारा स्नेह है, उसने वह स्नेह त्याग दिया है, क्योंकि उसका निर्णय दृढ़ है। जब स्वामी और सारथी के बीच की यह मार्मिक बातचीत कंथक ने सुनी, तो उस रूपवान अश्व ने अपनी जुबान से स्वामी के चरण चाटे और उसकी आंखों से गर्म गर्म आंसू गिरने लगे। उस हाथ को, जिसकी अंगुलियां जटाओं से जकड़ी हुई थीं, जिसमें मंगल कवच अंकित था, जिसकी हड्डी भीतर को उभरी हुई थी, गौतम ने थपथपाया और एक मित्र की भांति उसे संबोधित कर कहा,